वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रमन झा। आज हम आप लोग के साथ में मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम आपके साथ में बेसिक कैलकुलेशन का सेक्शन स्टार्ट करेंगे और बेसिक कैलकुलेशन के अंदर में जो सेक्शंस आते हैं वो सेक्शंस होंगे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। ये सेक्शन को यूज करेंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आने वाला एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है और एसबीआई क्लर्क के अंदर में जो होगा आपको 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर में आते हैं और वो सेक्शन को हम लेस देन टाइम में बना सकते हैं और वो 10 क्वेश्चन 100% मुझे लेस देन टाइम में बनेगा। ठीक है, तो सबसे मेजर चीज क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आने से पहले सबसे पहले आप ये यूज करेंगे क्या कि मुझे कम से कम 2 से लेकर के 20 तक का टेबल आना चाहिए। 2 से लेकर 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए और कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। ये 3 चीज यदि आपको पता है तो समझिए कि आपका कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहेगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन के अंदर में बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन जो है आपका, उसमें सबसे पहला चीज है एडिशन का। एडिशन का एडिशन में क्या बोलता है, देखिए कि 2 डिजिट को नंबर को हम कितना जल्दी फास्ट में ऐड कर सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 26, 34, 87, 63, 72, 57 ये यदि मुझे दिया हुआ है तो हम इसे कितना जल्दी ऐड कर सकते हैं। तो एक जो मेथड आपका है उस मेथड को तो आप चलिए लेकर के कैसे ऐड करते थे, तो हमें स्कूल में सिखाया गया था क्या, एडिशन ऑलवेज लेफ्ट साइड की राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड। एडिशन ऑलवेज राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से आप जोड़ रहे हैं 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 23 + 6 29, 29 आपने यूज किया, दैट इज इक्वल टू द कैरी हो गए 2, 5 7 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 3 29, 29 2 31, 31 2 33। आपने ये चीज यूज कर दी। यदि ये 2 आपको याद रहा तब तो अच्छा है, नहीं तो 319 पे भी आंसर बना देंगे और 319 पहला ही ऑप्शन में रहेगा। हम क्या बोलते हैं, नहीं आप कैसे ऐड करो, तो हर चीज को जैसे हमने क्या बताया कि जैसे 20 प्लस फिर 37 तो आप क्या बोलेंगे 57 होगा, 30 + 52 क्या बोलेंगे 82 होगा, 60 + 29 कितना होगा 89 होगा, 70 + 19 कितना होगा 89 होगा। मतलब कहने का क्या कि ये जो जीरो पे नंबर को आप ऐड कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपका एडिशन कितना फास्ट होता है, मतलब वो मेरे स्ट्रांग जोन में आते हैं। हर चीज़ आपके स्ट्रांग जोन में आता है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ स्ट्रांग जोन होता है, ये मेरे लिए स्ट्रांग जोन में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडिशन में किधर से भी ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, किधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, बट ऐड और मल्टीप्लाई हम किधर से भी करेंगे वैल्यू मुझे वही मिलेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि यदि हमने इसे ऐड किया तो हमने क्या किया, इसको 20 + 6, 30 + 4, 80 + 7, 60 + 3, 70 + 2, 50 + 7 बनाया। ठीक है, अब इसको जोड़िए 2 3 5 8 5 13, 13 6 19, 19 7 26, 5 31, 310 तो देगा क्योंकि 30 310 तो कंफर्म देगा ये। अब क्या बोलता है, जब 310 देगा तो इतने नंबर यूनिट प्लेस पे आप छोड़े हुए हैं तो 319 तो कभी आंसर नहीं देगा मेरे भाई। तो क्या बोलता है, देखिए 6 4 10, 10 और 7 17, 3 20, 2 22, 7 29, 29 यदि जोड़ दिए इसके अंदर में 310 में 29 जोड़ दिए तो कितना दिखाया 339। तो जब भी मुझे 2 डिजिट का नंबर को जोड़ना होगा हम लोग क्या करेंगे, 10th प्लेस पे ज्यादा काम करेंगे। और करेंगे क्या, यहाँ पे रिजल्ट को दिमाग में लेके चलो ना, आप रिजल्ट को दिमाग में लेके चलो। क्या 2 5 13 19 26 31, ये मत देखो, ये मत आप सोचो
कि 2 + 3 कितना होगा। अब उंगली यदि चल रहा है मतलब ये गड़बड़ है, उंगली नहीं चलना है आपका। आप क्या यूज करो कि ये जो रिजल्ट आएगा ना वो मुझे वर्बली होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर के 9 तक का नंबर जब आपस में ऐड होंगे ना वो कितना जल्दी हम ऐड कर सकते हैं, उसी चीज को यूज करता है ये। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं ये कि 36, 43, 87, 92, 54, 76। अब इसे यदि जोड़ते हैं तो कितने फास्ट हुआ देखिए, 7, 15, 24, 29, 7, 36, 360 कंफर्म देगा। इधर से भी जोड़िए, 6, 4, 10 और 19, 22, 6, 28, 360, 28 कितना देगा 388, 360, 28 कितना देगा 388। तो हम एडिशन जब भी जोड़ेंगे ना 2 डिजिट का नंबर को जब हम ऐड करते हैं ना, तो 2 डिजिट का नंबर को ऐड करते हैं जब हम, तो क्या बोलता है 10th प्लेस को पहले जोड़ो। ओके, अब आ जाओ, जब बड़े नंबर पे आता है तब क्या करो, बड़ा नंबर जब आता है तब क्या करो। तो देखो बड़ा नंबर जब आता है तो क्या करो, जैसे है 6, 5, 3, 2 प्लस 8, 7, 5, 6 प्लस 9, 3, 2, 4 प्लस 8, 3, 2, 7। यदि इस नंबर को ऐड करना है तो क्या बोलता है, इस नंबर को ऐड करो, जैसे मर्जी हो उस तरह से ऐड करो, बट वो काम नहीं करो जो पहले हम लोग किए, क्या कि 1000 को जोड़ो, 100 को जोड़ो, 10th को जोड़ो, यूनिट को जोड़ो, तो फिर एक बार जोड़ो। तो जो आपको पहले से आता है ना उसको यूज करो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लो अपने मेथड में। क्या चेंज कर लो, देखो तो हमने क्या बताया एडिशन में, आप लेफ्ट से शुरू करो या राइट से शुरू करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइक्लिक बना दो इसको, 2, 8, 12, 19, 19 का 9 हो गया, कैरी 1 है, 1 से यानी 1 जो है ना उसको गेस्ट बनाओ, और जब भी कैरी को आप गेस्ट बनाओगे ना कभी नहीं भुलाओगे, क्योंकि गेस्ट को सबसे पहले पूछा जाता है। तो कैरी 1 है, 1 से स्टार्ट करो, 3, 5, 10, 13, 1 है, 6, 13, 16, 19, 1 है, 9, 18, 18 प्लस 8, 26, 26 प्लस 6, 32। तो 32939 यही आपके लिए आंसर्स को यूज करता है। तो क्या किया हमने, इधर से लेके इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए। आप क्या करते हैं, यहां से जोड़ो, फिर से यहां से आ जाओ, फिर से यहां से आ जाओ, ऐसा मत करो, टाइम बचेगा आपका। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एडिशन में मेरे भाई, वो क्या पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है आपको एडिशन में सबसे ज्यादा यदि पूछा जाता है कुछ भी, तो वो क्या बोलता है कि आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 5 2/3 प्लस 6 7/9 प्लस 8 1/3। अब यदि मैं इसे जोड़ने बोलूं तो क्या करोगे, कैसे जोड़ोगे आप, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, 5/2/3, बट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 5:2/3। तो ये चीज क्या बोलता है ना कि आप इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर उसका एलसीएम निकालो। क्यों निकालो एलसीएम से, उतना क्यों जाओ, आप सिंपल सा देखो ना, यहाँ देखो सिंपल छोटा सा चीज पकड़ो जो आपके पास है, बस उसी को यूज करना है। अब देखो इसको यदि यूज करता है तो 5 2/3, हम यदि एक एग्जाम्पल आपके साथ में यूज करें, हम जैसे बोलते हैं 2 1/2, ये कितना देगा, आप बोलेंगे 5/2 देगा, लेकिन 2 + 1/2 कितना देगा, तो ये भी एलसीएम 2 देगा, 2 2 जा 4 + 1 ये कितना देगा 5/2 देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ये फ्रैक्शन है ना इसके बीच में कौन सा साइन आ रहे हैं, दोनों मिक्स फ्रैक्शन और मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन आ रहा है। कहने का मतलब क्या कि यहां पर जो भी आ रहा है, यहां क्या दिखा रहा है मुझे, प्लस दिखा रहा है, ये भी प्लस दिखा रहा है, ये भी प्लस दिखा रहा है। मतलब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन, मिक्सचर ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो इंटीजर को अलग कर दो, फ्रैक्शन को अलग कर दो। तो अब जब इंटीजर को अलग करोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, 5 + 6 + 8 ये दिखेगा, और आपके पास रह जाएगा 2/3 7/9 1/3। ये कितना देगा, 6 5 11 8 19 9 प्लस। अब क्या बोलता है, इसको जब सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्यों एलसीएम निकालते हैं? इस क्यों का जवाब ढूंढना है। एलसीएम निकालते क्यों? तो क्यों क्या बोलता है ना कि डिनोमिनेटर इक्वल। अब क्या बोलता है, यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हम क्या करते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं न्यूमरेटर के साथ में और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी क्या बोल रहा है ना कि जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है उसको इक्वल क्यों करो, उसके साथ तो अपना कैलकुलेशन कर दो ना। इन दोनों का देखो आपका सेम है 3 3, तो क्या करेंगे 2 + 1 3, 3/3 कितना 1, तो ये 1 हो गया, रह गया कितना 7/9। तो मेरा आंसर क्या हो गया 27/9, 27/9। अब ये चीज को हम तो अभी लिखे हैं, बट यदि आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। दूसरा एग्जांपल देखो आप, इसी में हम जैसे यूज कर रहे हैं 8 7/9 + 6 5/9 6 3/5 है आपका, +7 2/9। तो हमने क्या किया 8 6 14, 14 7 21, 21 + 7/9 2/9 मतलब 1 + 3/5। तो मेरा आंसर कितना दिया बाबू 22 3/5, यानी 22:3/5। तो हम ये आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि यहाँ तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कुछ का इक्वल था, यदि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो इसका एग्जांपल। क्योंकि यदि इस पे आप काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे हमने बोला आपको 5 1/3 + 6 2/5 + 7 1/2। अब देखिए यहां क्या है, 11 + 7 कितना हो जाएगा 5 + 6 + 7 11 + 7 18। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल कैसे कर सकते हैं, करेंगे उसी एलसीएम का काम, बट एलसीएम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे। करेंगे एलसीएम का काम बट एलसीएम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखो आपका क्या कर रहे हैं, यहां देखो 3 है, क्या नहीं है इसके पास, तो 5 और 2 नहीं है। तो 5 2 जा कितना 10, 10 इनको दे दो, 10 दे दो, ऊपर नीचे भी दे दो। यहां पर 5 है 3 और 2 नहीं है, मतलब 6 नहीं है, मल्टीप्लाई करके इनको दे दो ऊपर नीचे। यहां पर 5 3 या 15, 15 नहीं है, इनको 15 दे दो। अब देखो आपका फायदा क्या दिखाया, नीचे में 30 हो गए ना सब। जैसे नीचे 30 हो गए, अब तो डिनोमिनेटर यदि 30 है तो न्यूमरेटर को तो ऐड कर सकते हो ना मेरे बाबू। तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं कितना 10 12 22 और 15 37, 37/30। अब देखो आपका डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो डिनोमिनेटर जब छोटा है तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कितने टाइम में डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो क्या बोलता है 18 + 1 7/30। अब ये बोलोगे कैसे आ गया, कुछ मत करो ना भाई मेरे, जो बचपन से सीखा है कुछ तो यूज करो उसको। ये कितना देगा 7 देगा नहीं, ये तो 1:7/30 मतलब कहने का क्या 19 7/30। यही आपका आंसर कहलाता है। ठीक है, तो हम एडिशन को आराम से यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी रहेगा तब भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करना है सिर्फ क्या कि मुझे 1 से लेके 9 तक कितने फास्ट ऐड कर सकते हैं। यदि उंगली चल रहा है मतलब आपका कहानी खत्म है, क्योंकि तब आप फिर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा। ये वर्बली आपका होना चाहिए एडिशन में। अब देखिए एडिशन कभी भी अकेला नहीं आता है, एडिशन जब भी आता है सब्ट्रैक्शन के साथ आता है। और क्वेश्चन में जब भी यूज करता है ना 20% इसके अपने पार्ट में यूज करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आता है क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपके साथ में। तो अब देखिए जैसे हम लोग यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो यदि इसी फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्शन में यूज करें तो आपको मैंने बताया क्या कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये है 9 7/9 -5 5/9। तो आप मुझे आंसर क्या बताओगे इसका, आप मुझे आंसर क्या बताओगे। 9 में से 5 गया 4, 7 9 9 दोनों सेम हैं, 7 में से 5 गया 2 2/9, 4 2/9। आपके आंसर्स को यूज कर रहे हैं 4 2/9, ये आपका आंसर्स दिखा रहा है। लेकिन
यदि मान लो इस फ्रैक्शन को हम रिवर्ट कर दें, 9/7/9 की जगह पे 9/5/9 कर दें और -5/7/9 कर दें, तब आप क्या बताओगे मुझे इसका आंसर? तो देखो क्या बोल रहा है आपका, 9 में से 5 जाएगा तो ये तो 4 होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन 5/9 और 7/9 ये भी तो निगेटिव है ना, निगेटिव है तो क्या दिखाएगा? माइनस, यानी यहां तो साइन होगा प्लस का, -2/9 ये दिखाएगा मुझे, -2/9 दिखाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिखाएगा? 4 ± 2/9, तो ये क्या दिखाएगा? 9 हो गया एलसीएम, 36 - 2 ये दिखाएगा 34/9। 34/9 करेंगे तो कितना? 9 4 जा 36 होता है, 9 3 जा 27, 7/9। लेकिन आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? स्टेप तो ज्यादा लग गया, नहीं लग गया स्टेप ज्यादा? स्टेप ज्यादा लग गया, हाँ स्टेप ज्यादा लग गया। कितना? 1 2 3, चौथा स्टेप में आया। हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, उतना स्टेप मत यूज करो आप। अब एक चीज देखो, आप छोटा से छोटा चीज को यूज करो इसमें। अब क्या बोल रहा है? यदि मेरे आंसर्स ये आ रहे हैं 4 + -2/9। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है? लेस देन 1 या मोर देन 1? लेस देन 1, इसलिए लेस देन 1 क्योंकि डिनोमिनेटर यदि बड़ा है तो वो लेस देन 1 होगा। तो अब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 + 1 - 2/9 ऐसे लिख सकते हो क्या? आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब देखो कितना ही आसान हो गया, 3 7/9 ये हो गया आसान है। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि नहीं इतना भी मत करो, जैसे आंसर आता है डायरेक्टली लिखो। कैसे डायरेक्टली लिखो? तो क्या करो, जैसे फ्रैक्शन आपका लेस देन 1 आया और विथ नेगेटिव साइन के साथ आया, क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन लेस देन 1 हो, विथ नेगेटिव साइन हो, इंटीजर में डायरेक्टली 1 घटा दो तो ये 3 हो गया, इंटीजर में डायरेक्टली 1 घटा दो तो वो 3 हो गया। अब क्या बोलता है? डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाओ तो 9 में से 2 जाएगा कितना? 7/9, 3 7/9। मतलब ये भी लिखना आपको नहीं पड़ेगा, ये भी लिखना आपको नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो कि मेरे पास ये चीज दिखा रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ये चीज दिखा रहा है कि मेरे पास आ गया 18 + -53/87। अब इसका आंसर मुझे डायरेक्टली यूज करना है। कैसे लिख सकते हैं? 17। हमने क्या बोला कि इसमें से घटा दो तो ये देगा 4 और ये देगा 3, 34/87। डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन यदि निगेटिव में रहता हो, लेस देन 1 हो, तो हम आंसर को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक में सब्सक्राइब कीजिए।